हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स क्लास। हमने प्रीवियस वीडियो में सबसे स्टार्टिंग समझा कि व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। फिर हमने इसकी समझी कि थ्री सीरीज कौन सी होती है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने स्टडी भी किया कि हम डायरेक्ट जो इंडिविजुअल सीरीज को किस तरह से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज टुडे इस वीडियो में हम कर लेंगे डिस्क्रीट सीरीज को। डिस्क्रीट सीरीज को तीनों मेथड से सॉल्व किया जाता है। इट इज डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। इस वीडियो में हम करेंगे डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। वेजेस हो गए एक्स, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूला समझो, डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एफ। ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला आता है। मैं भी आपके सामने लाइव सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मेथड कैसे सॉल्व करें। हमने लिखा है वेजेस, मैंने राइट डाउन किया वेजेस, दिस इज एक्स, नंबर ऑफ वर्कर्स यही लिखा है ना मैंने, दिस इज एफ, 10, 20, 30, 40, 50। एफ क्या है, 4, 5, 3, 2, 5। अब हमें निकालना है एफ एक्स। दिस इज एक्स, दिस इज एफ। कैसे निकलेगा एफ एक्स, 10 into 4, that is 40, 20 into 5, 100, 30 into 3 equal to 90। ठीक है, इस तरह से इसको इनटू करना है। एफ एक्स मीन्स एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या किया, देखो 10, 4, 40, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करना है। अब इनका टोटल कर लो, अमाउंट टोटल करो इनका। सब स्टूडेंट साथ साथ टोटल करो, दैट इज, मैंने यहां लिख दिया टोटल, दैट इज 560। अब हम वही फॉर्मूला, मेरे पास मीन का फॉर्मूला, ये देखो, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एफ। मीन क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या आया हमारा 560। ठीक है, अब हमने एफ का टोटल तो किया ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। टोटल करो इसका, 4, 5, 3, सारा टोटल करो इस सबका। इसका टोटल आएगा दैट इज 19। सब स्टूडेंट्स अपना मोबाइल या कैलकुलेटर, जहां भी कैलकुलेशन करते हो, कि स्टैट्स के पेपर में मोबाइल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, डिजिटल कैलकुलेटर्स नहीं होते, सिंपल कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं। पेपर में से कैलकुलेट करो, 560 को 19 से डिवाइड करो, क्या आएगा, दैट इज 29.47। स्टूडेंट अंडरस्टैंड। इस प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था इंडिविजुअल सीरीज, अब हमने डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास उस टाइम सिर्फ हमारे पास एक्स होता था, अब हमारे पास एक्स भी है, एफ भी है। क्या है, एक्स भी है, एफ भी है। डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करते हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ओवर एफ। ठीक है, एक्स जो भी, यहां तो वेजेस और नंबर कुछ भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड करके, दिस इज ओनली डायरेक्ट मेथड। आज हम ये डायरेक्ट मेथड के साथ साथ शॉर्टकट मेथड भी स्टडी करेंगे, अर्थमेटिक मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यू द टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक। अभी हमने समझा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम डायरेक्ट मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने लगे थ्रू शॉर्टकट मेथड। कौन सा मेथड से, शॉर्टकट मेथड से। क्वेश्चन इज सेम, एक्स एफ, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने डायरेक्ट
अब हम उसे दूसरे मेथड से किस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो हम समझ रहे हैं। मैं इसका सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रही हूं, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एफ। मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखा रही हूं। एक्स एक्स क्या है, 10 20 30 40 50 ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने वही लिखी है वर्डिंग। अब देखो क्वेश्चन लिखा है, अब आपने सॉल्व करना है। देखो हमने प्रीवियस वीडियो में इंडिविजुअल मेथड में बताया था कि जब शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, एक अज्यूम करते हैं, एक चीज को अज्यूम करते हैं। एक्स में से हम कोई भी चीज नंबर को, जैसे हमारे पास ये 5 नंबर्स है, सीक्वेंस देखो 1 2 3 4, हमने 30 को अज्यूम भी ले लिया। अज्यूम मीन होगा ए इज इक्वल टू 30, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एज्यूम बीन करेंगे, क्या बन जाएगा, डी, दैट इज डेविएशन। 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20, 20 माइनस 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 दैट इज 10। अब ये प्लस में आने शुरू हो गए। ओह सॉरी, मैंने माइनस लिखना था, 50 माइनस 40, 30 लिखना था बेटा, 20, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी। देखो अब हम क्या करेंगे, मैंने वहां लिखा है एफ डी, सिग्मा फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ डी दैट इज हम एफ डी दैट इज हम एफ हो गया, दिस इज एफ, ये एफ, दिस इज एफ, क्या है, फ्रीक्वेंसी। एफ इंटू डी क्या बन जाएगा, 4 इंटू माइनस 20 दैट इज माइनस 80, 5 इंटू माइनस 10, बोलो बोलो, माइनस 50, ये तो 0 ही है, 3 इंटू 0 दैट इज 0, क्या है, 2 इंटू 10 20, 5 इंटू 25 टू 100, ठीक है। कितना हो गया टोटल इसका, करो स्टूडेंट्स टोटल जल्दी से। इसका टोटल कितना हो गया, इट इज माइनस 130, टोटल कितना आ गया 120। अब इसका निकालो जरा, माइनस 10, हमने इसका टोटल अभी प्रीवियस टोटल कितना गया था, आया था 19। अब मैं आपके सामने ये सम सॉल्व करके दिखा रही हूँ। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी ओवर एफ, ठीक है। ओ सॉरी, बाय मिस्टेकन, एफ डी ओवर एफ। मीन क्या है, एज्यूम मीन हमने क्या किया है 30, हमारा ये कितना आया है माइनस 10 डिवाइडेड बाय 19। अब 10 को 19 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, पॉइंट राउंड अबाउट 0.53 आएगा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, दैट इज 29.47। स्टूडेंट्स एक बात समझो, जब हम अर्थमेटिक मीन सॉल्व करते हैं, चाहे हम 3 मेथड से, इंडिविजुअल सीरीज में 3 मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड एंड स्टेप डेविएशन, पर जो आंसर अगर हमें मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम तीनों मेथड को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के, वैसे कभी आता नहीं, 2 मेथड्स ही आते होते हैं, पर आंसर जो मीन का है वो सेम होगा,
दोनों मेथड से जहां हम सॉल्व कर रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। कई बार ऐसे होता है कि जब हम सॉल्व करने लगते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है, मैंने बहुत बार देखा है, क्योंकि एक का आंसर इतना है, एक का आंसर नहीं। आंसर जो है मीन का, चाहे वो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, चाहे शॉर्टकट मेथड से, चाहे वो स्टेप डेविएशन, आंसर वो मीन का हमेशा सेम होना चाहिए। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज देखी है। सो अगेन शॉर्टकट मेथड समझो, वही वेजेस वही सेम है। इसमें हम एज्यूम्ड करते हैं, क्या करते हैं, एज्यूम्ड करते हैं सिग्मा, एज्यूम्ड करें एफ डी ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक्स एफ एज्यूम करेंगे, डेविएशन आ जाएंगे। फिर उसी से जहां हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया था, अब हम डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वो फॉर्मूला लगाएंगे, एज्यूमिंग आंसर जो प्रीवियस में आया था वो सेम था। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस दिया था। मैंने कहा था आंसर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसका मीन का आंसर है, दैट इज मीन इज 121। अभी स्टूडेंट्स चेक करो किन किन का सिमिलर आंसर आया, नहीं आया तो प्लीज दोबारा उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। और आज जो कराया है इसका भी इसको समझो, प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस भी पोस्ट करूंगी वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पोस्ट करूंगी प्रैक्टिस के लिए, जो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स में आपकी क्वेरीज को क्लियर करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।